मैं रसोई से बाहर आया और मैंने अपने परिवार को टेलीविजन देखते हुए खाना खाते देखा, लेकिन माइकल मेज पर अकेला बैठा था। एक पल पहले मैंने उसे जेब में रोटी का एक टुकड़ा खिसकाते देखा था, फिर बैठने से पहले उसने चारों ओर देखा। उसके जीवन में यह पहला मौका था जब उसने खाने से भरी ऐसी मेज देखी थी। मेरी बेटी ने उसे एक प्लेट थमाई। माइकल ने सावधानी से एक चम्मच फ्राइड राइस निकाला और थोड़े से फल सब्जियां मिलाए। वो साफ तौर पर भूखा था, लेकिन उसने और नहीं लिया। मैंने ये नजारा देखा और बिना किसी से पूछे टेलीविजन बंद कर दिया। फिर मैंने रसोई से सारा खाना मेज पर रख दिया। ओह, मेरी बेटी ने कुछ हिचकिचाहट के साथ माइकल की ऑकरिंग, लेकिन धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे बेटे ने माइकल के कंधे को थपथपाया और हाथ मिलाने का इशारा किया। माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली, फिर जब उसने मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने जल्दी से उन्हें बंद कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि माइकल अपने जन्म के दिन से ही अकेला था। उसकी मां नशे की आदी थी, उसके पिता कभी आसपास नहीं रहे थे। सिर्फ 3 सालों में उसे 1 दर्जन से भी ज्यादा फॉस्टर होम, पालक गृहों में रखा गया था। उनमें से किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। एक दिन उसने अपने पालक माता पिता को फिर से अपने बारे में बहस करते हुए सुना। वो फिर से चला गया और सड़कों की जिंदगी में लौट आया। रात में वो कपड़े धोने वाले कमरे, लॉन्ड्री रूम में सोता था। जब उसे भूख लगती थी तो वो लोगों द्वारा फेंके गए बचे हुए पॉपकॉर्न उठा लेता था। मेरी उससे दोबारा मुलाकात के बाद सब कुछ बदलने लगा। उस रात तापमान जमने के बिंदु से बहुत नीचे गिर गया था। माइकल केवल एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर सड़क पर चल रहा था। मैंने उसे देखा और तुरंत कार से बाहर निकला और उसके पीछे भागा। उसने मेरे चेहरे के भाव देखे और बस अपना सिर हिला दिया। मैंने अपने परिवार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया और उसे घर ले आया। घर वापस आकर मैंने ध्यान से सोफा तैयार किया और उससे बैठने और आराम करने के लिए कहा। माइकल अविश्वास से भरे चेहरे के साथ नर्म सोफे पर बैठ गया। झुग्गी झोपड़ियों के एक लड़के ने पहले कभी ऐसे घर के अंदर कदम नहीं रखा था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा और एक अजनबी को घर लाने पर पछतावा करने लगा। मेरे पति ने कहा कि हमें जवाब सुबह पता चलेगा। अगली सुबह मैं बाहर निकला और हैरानी से रुक गया। घर में से कुछ भी गायब नहीं था, यहाँ तक कि सोफे को भी करीने से व्यवस्थित कर दिया गया था। मैं माइकल को ढूंढने के लिए बाहर भागा। मैंने उसे फिर से उन्हीं पतले कपड़ों में सड़क पर चलते हुए देखा। मैं उसे मॉल ले गया। माइकल परेशानी खड़ी करने से डर रहा था और उसने केवल सबसे सस्ती चीज चुनी। फिर भी मैंने उसके लिए 1 दर्जन से अधिक कपड़े खरीदे। जब हम घर पहुंचे तो मैंने सिर्फ उसके लिए एक कमरा साफ किया। माइकल ने अविश्वास से कमरे की ओर देखा और पुष्टि की कि ये उसका है। अविश्वास, ये उसका था। उस रात मैं वापस अपने कमरे में गया और एक फैसला लिया। मैंने माइकल को गोद लेने का फैसला किया।